बारिश में भीगा गरीबों का गेहूं, रेलवे स्टेशन पर लापरवाही उजागर। 17 मई को महान तपस्वी महायोगी श्री दादा गुरु जी का श्री विष्णुधाम हीरापुर आगमन। जिले के 8 केंद्रों पर आयोजित हुई नीट परीक्षा। जिले में शनिवार को आई आंधी तूफान और तेज बारिश ने जहां जनजीवन को प्रभावित किया, वहीं रेलवे स्टेशन परिसर में रखा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं भी भीग गया। घटना ने एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विदिशा से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को वितरण के लिए करीब 600 क्विंटल गेहूं की खेप बालाघाट पहुंची थी। ये गेहूं रेलवे स्टेशन परिसर में रखा गया था, जो पिछले 3 दिनों से शेड के बाहर खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ था। बारिश से भीगने के बाद रविवार को उक्त गेहूं का परिवहन कर उसे वेयर हाउस में भंडारित कर दिया गया। प्रभारी जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम हरीश पुरी के अनुसार बारिश की आशंका के चलते बोरियों को तिरपाल से ढका गया था, लेकिन तेज आंधी के कारण तिरपाल उड़ गई। उनके अनुसार लगभग 60 से 70 बोरियों के सामने का हिस्सा ही भीगा है, जबकि शेष गेहूं सुरक्षित है। नहीं, कल क्या आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आया था। 13,000 बोरियां करीब यहाँ पर रखी हुई थी। कलेक्टर महोदय के पास ये खबर पहुंची थी, तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए तत्काल मुझे और डीएसओ साहब को और एसडीएम साहब को यहाँ भेजा गया था। परंतु क्या है कि बहुत ज़्यादा तेज आंधी तूफान के कारण क्या है, पूरी तिरपालें जो ढकी हुई थी वो उड़ गई थी, और जो बाहर रखा हुआ गेहूँ वो साइड लेयर जो रहती है और सबके नीचे की लेयर रहती है वो भीग गई थी। पर कल हमने उसका एनालिसिस किया, जायजा किया, और आज उसको क्या है कि सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं। परंतु देखने में आ रहा है कि उतनी बोरियां जितनी बताई जा रही थी उतनी नहीं है। हाँ, नहीं, खराब गेहूं नहीं है, बोरियां केवल भीगी हुई हैं। 60 से 70 बोरियां भीगी हुई हैं, जिनको हम अलग रखवा के अलग वो कराया जा रहा है। उसका अलग से सेग्रीगेशन कराया जाएगा। अगर वो खाने वितरण योग्य होंगी तो हम वितरण करेंगे, नहीं होगी तो उसको ट्रांसपोर्टर से उसका पैसा काट लिया जाएगा। नवेगांव थाना क्षेत्र में शनिवार को आए आंधी तूफान ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। ग्राम कोसमी के वार्ड नंबर 17 निवासी रेखू बसेने के घर में शनिवार को एक पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें रिश्तेदार शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान आंधी तूफान के चलते सीमेंट शीट का बना पलवा अचानक गिर गया। घटना में राजवंती लिल्हारे निवासी पेंड्रई, अंजनी बाई लिल्हारे निवासी कोसमी और एक अन्य घायल हो गए थे। घटना के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अंजनी बाई लिल्हारे की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जिले में समर्थन मूल्य पर जारी गेहूं खरीदी के बीच बेमौसम बारिश और आंधी तूफान को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी कड़ी में शनिवार की देर शाम लाल बर्रा स्थित उपार्जन केंद्र का निरीक्षण कर खरीदी गई गेहूं की सुरक्षा एवं किसानों की सुविधाओं को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए। जिले के 13 केंद्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूं तथा 8 केंद्रों में चना खरीदी का कार्य संचालित किया जा रहा है। सीईओ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट अभिनव सिंह बघेल ने लाल बर्रा स्थित वृहंता सेवा सहकारी समिति द्वारा संचालित शासकीय गोदाम में चल रहे गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। नर्मदा के भाव से प्रेरित धर्म जागरण महाअभियान के तहत सिद्धपीठ विष्णुधाम मंदिर हीरापुर भरवेली में 17 मई को महाधर्म सभा एवं महासंकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में अवधूत सिद्ध महायोगी श्री दादा गुरु जी का आगमन हो रहा है। कार्यक्रम को लेकर आयोजन समिति द्वारा तैयारियां की जा रही है। इस संबंध में आयोजन समिति के पदाधिकारी किरण भाई त्रिवेदी ने बताया कि श्री विष्णुधाम हीरापुर में विश्व की 205 फीट ऊंची दिव्य श्री हनुमान प्रतिमा एवं भव्य मंदिर निर्माण किया जा रहा है। इस संकल्प को पूर्ण करने एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए अवधूत सिद्ध महायोगी दादा गुरु का विष्णुधाम मंदिर हीरापुर आगमन हो रहा है। ये श्री दादा गुरु का बालाघाट जिले में प्रथम आगमन होगा। उन्होंने बताया कि 17 मई को शाम 4 बजे से महासंकल्प यात्रा विश्वकर्मा मंदिर आंवला झरी से प्रारंभ होगी व शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक विष्णुधाम मंदिर हीरापुर में संत प्रवचन व सनातन जागरण का संदेश होगा। हमारे जो कार्यक्रम विष्णुधाम मंदिर में होने जा रहा है, तो उनके पावन चरण वहाँ पे पड़ जाए तो हमको उनका आशीर्वाद मिल जाए, ऐसा है। और बाकी हमारे बीच में और भी लोग हैं। क्या क्या रूपरेखा है कार्यक्रम? रूपरेखा ऐसी है कि वो यहाँ से सर्किट हाउस आएंगे, यहाँ पे विश्राम करेंगे, यहाँ से फिर उसके बाद ग्राम पंचायत आंवला झरी से भरवेली होते हुए हीरापुर। ये जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करने जा रहे हैं, जिसका कार्य प्रगति पे है। पिछले 2-3 वर्षों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पर अब वो थोड़ा थोड़ा
बड़ा काम होने के साथ ही उसको धरातल पे और आप लोगों के सामने आने में टाइम लग रहा है। तो वही तपोभूमि में हमारे पूज्य गुरुदेव का आगमन हो रहा है। जिले में 3 मई को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जिले के 8 परीक्षा केंद्रों पर हजारों विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। नीट परीक्षा के लिए कुल 3028 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। सभी विद्यार्थियों को निर्धारित समय अनुसार सुबह 11 बजे तक अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना अनिवार्य किया गया था। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चली। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए प्रशासन ने एक दिन पूर्व ही सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। जिला स्तरीय समन्वय समिति के सदस्यों द्वारा सभी 8 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया था। रविवार को सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान सुरक्षा, निगरानी और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया, जिससे कहीं से भी अव्यवस्था की खबर नहीं मिली। शहर मुख्यालय से सटी मॉयल नगरी भरवेली के हीरापुर क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के घर के समीप ही नाला के रेलिंग में फंदे पर लटकी संदिग्ध मिली लाश का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। रविवार को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने इस संबंध में सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज में मृतका को 2 युवकों द्वारा रात में बाइक में ले जाते हुए दिखाई देने के बावजूद पुलिस अब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न कर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। पोस्टमार्टम के समय वीडियोग्राफी नहीं की गई, न ही अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में परिजनों को जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से जांच नहीं करती है तो जनता का कानून व्यवस्था से विश्वास उठ सकता है। इस दौरान मृतका के माता पिता व अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। बेटे खा ले, बेटे खा ले, पापा एक बार पापा खा ले, पापा खा ले। उनने थोड़े थोड़े कपड़े घसरा के कर देखे थी, हमने अंदर से नहीं देखे। कपड़े बहुत टाइट पहने थे उन्हें, इसलिए कपड़े नहीं घसरा पाए। थोड़ा थोड़ा देखे हमने तो कुछ भी नहीं दिखा वहाँ। फिर पीठ में देखे थोड़ा सा तो उसके पीठ में धब्बे थे। बस भी जल्दबाजी करे, उन्हें फटफट ट्रैक्टर बुलाया और सब आ गए। वीडियोग्राफी हुई थी क्या? वहाँ वीडियो भी और सनसनीखेज मामला पूरा आक्रोश उधर के आसपास के गाँव में हर वर्ग के लोग में आक्रोश है। लोग बिल्कुल डरे सहमे हैं। उधर उसको घर से ले गए, उसको रात के समय में बेला फुसला किसी भी तरीके से ले गए। उसके बाद उसकी घर में वापसी नहीं हो पाई। और जहाँ पे लटकाया गया है, जो पुलिस बोल रही किसी ने आत्महत्या की है, शर्मांशी पुलिस को, जहाँ पे लटकाया गया पाइप से, ऐसे 3 पाइप लगे रहते हैं ना पुलिया पे, 1 2 3 ऐसे गोल वाले पाइप, तो सबसे नीचे के पाइप में बांध के लटकाया है। अब नीचे के वो बोल रहे हैं कि ये सुसाइड की, नीचे के पाइप में बांधा हुआ है तो लड़की कैसे सुसाइड कर लेगी? अगर वहाँ से कूदती है, मान लो वो बांध करके कूदती भी है मान लो, तो उसकी जो है ना गर्दन एकदम से ऐसे टूट जाएगी हड्डी और जीभ निकल जाएगी, आंखें बाहर हो जाएगी, जीभ बाहर हो जाएगी। तो बार बार उसके माता पिता पर दबाव डाल रहे हैं कि इसको आत्महत्या की है, और प्रचार भी यही कर रहे हैं कि आत्महत्या की है। तो कोई बड़े भारतीय जनता पार्टी, कोई बड़े नेता का उसमें रोल है बचाने में, तो उसके सारे पर पुलिस काम कर रही है, उसके सारे पर आदित्य मिश्रा जो है काम कर रहा है।